बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैरियत होंगे। मेरे पास दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के हवाले से निहायत अहम खबर है कि कौन सा वेपन इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त न्यूज़ है मेरे पास आइंदा इलेक्शन के हवाले से। और इसके अलावा वो पपियों और जप्पियों का जो मौसम है, कहने को तो सर्दी है मगर पपियों और जप्पियों का जो मौसम है गर्माहट वाला, वो दोबारा से उड़ान भर रहा है। अब कौन किसके साथ पपियां जप्पियां कर रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जो मेरी सेहत के हवाले से कंसर्न थे, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मुझे कुछ अफाका महसूस हो रहा है। आप लोगों की दुआओं की जरूरत रहेगी और इस उम्मीद के साथ कि जल्दी अपनी बेहतरीन आवाज के साथ आप लोग के सामने हाजिर होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको खबर दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर सिंध और पंजाब के अलावा जो केपी की पट्टी है, जो बलूचिस्तान की पट्टी है, वहां पर पिछले साल की निस्बत 8 to 10 टाइम्स आप कह सकते हैं कि इस वक्त हाई है टेररिज्म, और अचानक से ये टेररिज्म हो रहा है। जो मेरे पास बहुत ही ऑथेंटिक जराये से खबर आई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें जो वेपन इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिकन वेपन है। रात के अंदर हमले हो रहे हैं और मैं इसके ऊपर अभी मजीद डिटेल हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि या एक बेहतरीन मालूमात के साथ ये चीज आप लोगों के सामने रख दूं। जो अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है, जो अभी मेरे साथ बात हुई है, उसके मुताबिक अमेरिकन वेपन है जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है। अब इसके ताने बाने कहाँ से निकलते हैं? हमारी जो फोर्सेस है वो इस वक्त एक्टिव हो चुकी है और हमारी इंटेलिजेंस एक्टिव हो चुकी हुई है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के मामले को सबूताज करने के लिए ये हथकंडा आजमाया नहीं जा रहा होगा, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से खबर सामने आई है, टेररिज्म की लहर दोबारा से वापस आ गई है। लेट्स सी कि इसके अंदर मजीद क्या संगीन आती है मालूमात, वो मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन और अच्छी खबरें हैं। हामिद खान साहब की बहुत डिटेल एक मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से डयाला जेल में, तो उस वक्त हमारे सामने ये चीज थी कि एक पूरी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुरतब कर चुकी हुई है। चाहे इस इलेक्शन में इमरान खान साहब को साथ लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, मगर एक जो पूरी स्ट्रेटजी है वो अडयाला जेल में मुरतब कर ली गई है। और हामिद खान साहब से जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, एक बहुत डिटेल मुलाकात हुई है, उसके अंदर वो पूरी स्ट्रेटजी शेयर कर दी गई है। अब ये किया जा रहा था कि जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खड़े होंगे, कारकुन खड़े होंगे टिकटें लेके, वो किसी भी नशिस्त के ऊपर हो सकते हैं, तो उनको ताकत दबाव पैसे के लालच से धमकी धौंस के साथ जो है वो बिठा दिया जाएगा या खरीद लिया जाएगा। और ये भी खबरें हैं, इत्तलात है कि बड़े बोगस किस्म के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे मुखालिफिन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डबोने के लिए। उसके में ये होगा कि कोई भी शख्स है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाएगा, मगर उसकी हमदर्दियां होंगी मुखालिफिन के साथ। और इस वक्त लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शिकंजे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो बड़ी जबरदस्त है। और वो जो जबरदस्त स्ट्रैटेजी है उसमें ये है कि एक तो खवातीन को बड़ी तादाद के अंदर जो है वो टिकट्स दिए जाएंगे। हर नशिस्त के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, इमरान खान हो या ना हो। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, शाह महमूद कुरैशी इस वक्त पटियाला जेल से बाहर है, वो इस वक्त अस्पताल में है और वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब किसी भी वजह से अगर पार्टी के मामलात को नहीं चला पाएंगे तो इस वक्त जो पूरा होल्ड है वो कुरैशी साहब के पास है। और ये मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा एज है या एक सोचे समझे तरीके से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है वो खेली जा रही है। और इसमें इमरान खान साहब के लिए जो सर्वेज आ रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर धड़ाधड़ ऐसे कारकुन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुखालिफिन हैं, उनके नाम है मेरे पास, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें मुजफ्फर शाह है। परवेज खटक साहब को लॉन्च होने से पहले एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है और ये साबिक वफाकी वजीर रहे मुजफ्फर शाह साहब। मुजफ्फर शाह साहब जो है वो परवेज खटक साहब के हल्के से उनका ताल्लुक है, बहुत ही भारी तादाद में वोट इनके पास है। मुजफ्फर शाह साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा तौर पे शामिल हो गए। ऐसे में जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेर अताब है, खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ जो पीटीआई के टिकट पर लड़ेंगे। ये बड़ी जो सोची समझी साजिश रचाई गई है कि जी बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा तो इसका मतलब है कि पीटीआई को हिस्सा लेने दिया जा रहा है। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान बना के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा रहा है जबरदस्ती मुख्तलिफ तरीकों से। कोई वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो रहे, तौहीन अदालत का तो वैसे पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी हो गया है,
वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे, और कहीं पे जलसे जुलूस और रैली निकालने की इजाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। तो ऐसी सूरत में पूरे पाकिस्तान के जो आम वर्कर हैं, आम लोग हैं, वो पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी बनी है वो बड़ी जबरदस्त है। उसमें ही इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि हमारे बड़े लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं, जो नजरियाती नहीं थे या वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है, इंसाफ लॉयर्स फोरम के अंदर जो डेडिकेटेड वकला हैं, जो बड़े वकला हैं, वो भी मैदान में आएंगे। अब जो इलेक्शन लड़ा जाएगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल लोग तो होंगे, मगर इंसाफ लॉयर्स फोरम से ताल्लुक रखने वाले वकला भी शामिल हो जाएंगे सियासी धारे में, उनको भी टिकट दिए जाएंगे, और जो शख्स ज्यादा मजबूत है उसको टिकट दिया जाएगा ताकि पार्टी को दोबारा से खड़ा किया जा सके। और इसके अलावा बड़ी जबरदस्त किस्म के जो सर्वेज आ रहे हैं, वो इमरान खान साहब की जो है ना, वो बाछे मुकम्मल तौर पे खिली हुई है इस वक्त अडयाला जेल के अंदर, क्योंकि हैरान कुन नताइज है। अब इसी वजह से जो पपियां जपियां हैं उनका मौसम शुरू हो रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पपियां जपियां शुरू क्यों हो रही है। मुस्लिम लीग नून समझती रही है कि शायद वो इलेक्शन के अंदर क्लीन स्वीप कर जाएगी, या शायद उस डील के नतीजे के अंदर जिसके हवाले से हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि ये डील का नतीजा कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो बर वक्त और फौरी तौर पे यकायक पलक झपकते हुए इंसाफ मिल रहा है। इसमें अब ये है कि नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई, उनकी पार्टी को समझ आ गई है कि वो तन तनहा इस सियासी महाज पे पीटीआई को नहीं शिकस्त दे सकते। जिस तरह से पीडीएम का एक सियासी इत्तेहाद बना था इमरान खान साहब और उनकी सियासी जमात के खिलाफ, इसी तरह से इलेक्शन के अंदर भी माजरत के साथ इलेक्शन के अंदर भी भानुमति का कुंभा हमें नजर आएगा, क्योंकि ये पपियां जपियां जो है वो टेलीफोन के जरिए जा रही है, मुलाकातों के मैसेजेस के जरिए जा रही है। पीटीआई जो कल तक लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही थी, नून लीग जो उनके खिलाफ बयानात दे रही थी, आज भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने उनके खिलाफ बयानात दिए कि ये तो शिकवे करते हैं और ये और वो। तो आज जो है, अभी से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की भी आपने प्रेस टॉक सुनी होगी, वो भी बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे थे, क्योंकि ये दोनों सियासी जमातें मिलके अब कोई रास्ता निकाल रही है। पंजाब के अंदर है सीट एडजस्टमेंट भी हमें होती हुई नजर आएगी। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ कि इसहाक डार साहब ने बड़ा एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है सलीम साफी साहब को जियो न्यूज पे जिरगा के अंदर, और उसमें बड़ा अच्छा सवाल साफी साहब ने उनसे किया कि आप इत्तेहाद करेंगे या क्या आप लोग का होगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, यानी इसका मतलब ये है कि इमरान खान को शिकस्त देने के लिए आप अकेले काफी नहीं है। मियां साहब लंदन से वापस आ गए, उनका भी आना काफी नहीं है। जहां पे इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ है इस वक्त, बावजूद इसके कि उनके ऊपर प्रेशर है, उसके बावजूद जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनके रिजल्ट हमारे सामने हैं, अवाम जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है लोगों को, इसलिए कि रिग्ड किस्म का एक कह सकते हैं कि इलेक्शन हमें होता हुआ या उसके नतीजे हमें बनते हुए नजर आएंगे। उसके बावजूद पब्लिक इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। जिस तरह से दावा बोला जा रहा है, लोगों की हमदर्दी तो है, लेकिन अब वो कहते हैं कि जो एक आंख का खौफ होता है ना, वो खौफ निकल जाता है। हर इंसान को खौफ एक हद तक होता है, उसके बाद जब वो निकल जाता है ना, तो वो बेकाबू हो जाता है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। तो हर आदमी या तो फिर वो हमला कर देता है। तो ये अब लोगों ने हमले कर दिए। ये हमले इस तरह से है कि वो धड़ाधड़ लोग पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे हैं। अभी पार्टी शुरू हो गई है, ये जो इलेक्शन की पार्टी है ना, ये अभी शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस काजी फायजी साहब का जो हुक्म है वो सर आंखों पर कि मीडिया को बात नहीं करने देनी चाहिए, मगर जो इशारे मिल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से वो बड़े डूबियस है, वो बड़े मशकूक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों की गारंटियां अभी भी तलब की जा रही हैं दूसरी सियासी जमातों की तरफ से, जिनके पूरा होने तक मुमकिन है कि इलेक्शन को मौखर किया जाएगा। अभी जो तारीख आई है वो सामने सिर्फ आईएमएफ के प्रेशर की वजह से आई है, जो इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर उसकी वजह से आई है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल डूब रही है। आईएमएफ के मुतालबे के ऊपर यकायक एक तारीख थी जो हमारे सामने आ गई है, मगर इस इलेक्शन के लिए पीटीआई कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है, बज़ाहिर नजर आ रही है। और अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से तैयार है इसके लिए। और जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको सांप सूंघ गया है। एक तरफ इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत नहीं है, दूसरी तरफ धड़ाधड़ जलसे हो रहे हैं, प्रेस टॉक्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, और एक दूसरे को पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, मुलाकातों के मोहब्बत भरे पैगामात जा रहे हैं, टेलीफोन की बेल खड़क रही है। ऐसी सूरत में भी ये सारी सियासी जमातें मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। और जो केपी के अंदर सूरत हाल है, कहा जा रहा था कि शायद परवेज खटक साहब डेंट डाल देंगे, कोई ऐसी चीज हो जाएगी, वो परवेज खटक साहब अपनी गली तक महदूद हो गए।
वो हल्का तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी गली तक महदूद हो गए। और बड़े ऐसे नाम हैं जो आईपीपी के अंदर चले गए थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, वो वापस आना चाहते हैं। खबर ये है कि हामिद खान साहब के जरिए या एक दो और करीबी लोगों के जरिए जो है वो खान साहब तक एक मैसेज डिलीवर किया गया है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, अब वो नहीं है, इस्तेकाम पार्टी में है, वो वापस आना चाहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत के ऊपर। तो उसके ऊपर खान साहब ने जो है वो बिल्कुल जबरदस्त किस्म का जवाब दे दिया है। खान साहब ने कहा है कि जो नजरियाती लोग थे, जिन्होंने प्रेशर फेस किया, उन लोगों को हम हमेशा दिलों से सीने से लगा के रखेंगे। वो पार्टी का असासा है, टिकट्स उनके हैं, खवातीन के टिकट्स हैं, इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला के टिकट्स हैं, और उन लोगों के टिकट्स हैं जो उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया मगर हमारे साथ खड़े रहे। हाँ, जो लोग चले गए वो उनका अपना नसीब है, अपना फैसला है, हम उनकी कदर करते हैं, मगर वापसी का अब रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। एक और बड़ी अहम खबर है, वो भी मैं आपको दे देती हूँ। वो आम खबर ये है कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े वकील है, बैरिस्टर है, माहिर कानून है, और पीटीआई के केसेस को और खासतौर पे इमरान खान साहब के केसेस को बड़ा कीनली देख रहे हैं। वो है सरदार लतीफ खोसा साहब। लतीफ खोसा साहब जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, ना है, मगर आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी जो बिल्कुल ऐन वक्त पर रोक दी गई है। लतीफ खोसा साहब जो है आज, कल या परसों किसी भी लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऑफिशियली शिरकत करेंगे, ये मैं आपको खबर दे देती हूँ। और अभी आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पैगाम उनको मौसूल हुआ है, जिसकी वजह से वो डिले हो गई ये बात, मगर वो दिलो जान से अब इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं। और ये अगर खबर सामने आ जाती है और ये सच साबित हो जाता है, जो कि मुझे लगता है होगा, तो ऐसी सूरत में मैं आपको बता देती हूँ कि जो इलेक्शन लड़ा जाएगा उसमें मुमकिन है कि लतीफ खोसा साहब भी अपना कोई रोल प्ले करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।